आज एक अच्छी टॉपिक पे बात करने की सोच रहा हूँ। टॉपिक ये है कि क्या ईश्वर सभी लोगों को देख रहे हैं। मान लो कि हिंदू धर्म में जितने हिंदू धर्मी हैं, तो क्या ईश्वर सभी को देख रहे हैं? तो मेरा जो सवाल का जवाब है कि नहीं, ईश्वर सभी को नहीं देख रहे। ईश्वर सिर्फ उसी से कनेक्टेड है जो सिम एक्टिवेटेड है, कि रिचार्ज किए हुए हो, उसी से सिर्फ बात हो सकती है। और जो सिम पड़ा हुआ है उससे कोई कनेक्शन नहीं है, टावर से कोई कनेक्ट नहीं होगा। जो दीपक जल रहा है वही दीपक दूर से दिखता है, जो दीपक नहीं जल रहा है वो नहीं दिखता है। मतलब दीपक का मतलब प्रकाश। हमारे सर पे एक ऑरा, आभा बोलते हैं उसको, जो तपस्या करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उनके सर पे एक आभा बन जाता है, एक प्रकाश पुंज बन जाता है। और वो प्रकाश इतना पावरफुल होता है, उनकी इंटेंसिटी, कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो, उससे जो आप मन से जो सोचते हैं, मन से जो बातें करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है कि वो सुपर नेचुरल पावर तक कनेक्ट होता है। तो उस इंटेंसिटी वाले आभा को क्रिएट करना है, और जो लोग ये आभा को क्रिएट करें उन्हीं से सिर्फ ईश्वर का कनेक्शन होगा। जो इस दुनिया में भागम भाग में जी रहे हैं, वाइब्रेशन में है, फिक्र में है, लालच लोभ चोरी लवारी में है, झूठ फरेब में है, धन अर्जित करने में लगा हुआ है, लोगों को बर्बाद करने में लगा हुआ है, तो उनकी जो बिजली है अंदर हमारे जो शरीर में बन रहा है, तो वो खपत हो जाता है। वो खपत हो जाता है तो वो आभा जो है ऑरा बन नहीं पाता, तो वो बुझा हुआ दीपक की तरह है, उससे कनेक्शन नहीं होगा ईश्वर का। ईश्वर उसको नहीं देख रहे। ईश्वर सिर्फ उसी को देखेगा जिसका दिमाग शांत है, जिसके अंदर की जो ऊर्जा है संचय हो चुका है, उससे प्रकाश आभा बन चुका है, ऑरा बन चुका है। और वही साधु संत के लोगों को होते थे जो संयम में रहते थे, जिनकी ज़्यादा भागम भाग की ज़िंदगी नहीं है, जो अपने में शांत है, जो अपने में संतुष्ट है, जिनमें ईमानदारी है, जिसमें दया है, जिसमें संतोष है। तो ईश्वर इन लोगों को देख रहा है, और ये लोग जो है से उनके दूत हैं या कार्यकर्ता हैं। इनकी बातें जो है से ईश्वर तक जाता है, ईश्वर से कम्युनिकेट होता है। आज तो बहुत राजनीति है, बहुत बड़े बड़े साधु बैठे हैं, राजनीति कर रहे हैं, पालकी बजाते हैं। तो वो कितना मेडिटेशन करते हैं, कितना ईश्वर के करीब है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने तो ईश्वर को देखा है। मैं ईश्वर से बात करता हूँ, मैं ईश्वर को मिलता हूँ, और मैं जो इच्छा करता हूँ वो ईश्वर हमें दिखाते हैं। तो जो बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ईश्वर है। हमने भोले बाबा का दर्शन कई रूपों में पाया। जब भी चाहूँगा हम उनसे बातें कर सकते हैं। जो मैं इच्छा करता हूँ वो प्रभु हमें दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी को ईश्वर देख रहे हैं। आप इसीलिए आप जैसे तीर्थयात्रा पर गया, बहुत तो लोग भगदड़ हो गया, स्टैम्पेड हो गया, मर गए। अरे ईश्वर नहीं देख रहा। सच में ईश्वर नहीं देख रहे हैं, तुम्हारा कनेक्शन ही नहीं है ईश्वर से, तुम लोग ऐसे ही मर गए। ईश्वर देख ही नहीं रहे हैं, तुम लोग दंगे फसाद में धर्म के लेके मर रहे हो, कट रहे हो। ईश्वर तो देख ही नहीं रहा है, बोल रहा है कि ईश्वर देख नहीं रहे। कहाँ है ईश्वर? ऐसे हो रहा है, उसके साथ ऐसे हो गया है, मेरे साथ ऐसे हो गया। अरे मैं तेरे साथ होगा नहीं, तुम तो कुछ धर्म का काम नहीं कर रहे हो, तुम तो लोभ में पड़े हुए हो, हैं? तुम्हें तो अपने पेट की चिंता है, पेट के लिए ही तुम संचय करने में लगे हुए हो दिन भर। तो तुम्हें ईश्वर का कृपा कहाँ से आएगा? आज जितने भी साल पर धर्म की आरतियाँ हैं, जितने भी मंत्र देखो, तो उसमें सिर्फ मांगने की ही बातें हैं। हनुमान चालीसा पढ़ दिए तो क्या उसे ईश्वर मिल जाएंगे? उसमें ईश्वर के बारे में क्या बोला गया है? उसमें आप ईश्वर का पाठ करो, जो पाठ करे हो तब आपको जो है से ईश्वर की कृपा मिलेगा। तो उसमें तो बताया गया है कि आपको करना क्या है। अब उसी को पढ़ के सोच रहे हो तो ईश्वर की वो हो गया, ईश्वर खुश हो जाएंगे हमसे। ईश्वर का ध्यान करना है, ध्यान करने से ही आपको ईश्वर दिखेंगे। और देखिए, भक्ति भी है
भक्ति से भी ईश्वर खुश होते हैं। आप जितना करोगे, वो जितना लेवल का आप भक्ति करोगे, उतना ही ईश्वर का प्रसाद मिलेगा। आप सोच रहे हो या भगवान दर्शन तो दिए नहीं, हम तो भगवान को देखे ही नहीं, हम भगवान में कैसे माने कि भगवान है? तो कनेक्शन नहीं है। अनपढ़ आदमी को बोलोगे कोई चीज़ पढ़ने के लिए तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाएगा। एक भगत के पास गया आदमी, कहा मेरे को भूत दिखाओ, तो भूत तब मानूंगा कि तुम भगत हो। तो उसको वही बात है, एक अनपढ़ को यदि लिख के कुछ दे दे पढ़ने के लिए, वो नहीं पढ़ पाएगा। कहा कि जब तक तुम अनपढ़ हो तो कैसे भूत देखोगे? बोलते हैं ये चावल पे ये भूत बैठा है, ये चावल पे ये भूत बैठा है। अब वो भगत को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। तो वो ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है। ईश्वर से कनेक्शन के लिए अपने मन को उस लायक बनाना पड़ेगा, वाइब्रेशन को रोकना पड़ेगा। जैसे शांत पानी में उसकी सतह को देख पाते हैं, उसी तरह अपने मन को शांत करना होगा। अपने मन को जब शांत कर लीजिएगा, इस लेवल तक कर लीजिए कि जब हम सोचे तभी हमारा दिमाग चले, और नहीं तो फिर दिमाग रुक जाए। तभी आपकी जो है शरीर की जो ऊर्जा है, जो बिजली बन रहा है शरीर में, वो संचय होगा, उससे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वही मैग्नेटिक फील्ड से जो है ईश्वर परमात्मा से आपका कनेक्शन होगा। तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या होता है? चक्र होते हैं, बोलते हैं 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र सबसे नीचे होता है। दुनिया मूलाधार चक्र पर जी रहा है। आप थोड़ा संयमित अपने में संयम रखेंगे, अपने ब्रह्मचार्य जीवन पालन करेंगे, तो फिर उससे आपका जो ऊर्जा है ऊपर उठने लगेगा। वो ऊर्जा स्वाधिष्ठान चक्र पर जाएगा, फिर मणिपुर चक्र पर जाएगा, फिर अनाहत चक्र पर जाएगा, फिर विशुद्धि चक्र पर जाएगा, फिर आज्ञा चक्र पर जाएगा, और फिर सहस्त्रार चक्र पर जाएगा। तब जाके आपको जो है सब चीज़ दिखने लगेगा। सपने में ईश्वर आने लगेंगे और ईश्वर अपना दर्शन देने लगेंगे। तो इतना करिएगा तभी तो होगा। ये गलत नहीं है, ये सत्य है। फिर जब आप वासना में जाते हैं तो वही जो ऊर्जा ऊपर गया वो नीचे की ओर लुढ़कता है, फिर मूलाधार पे आ जाएगा। वासना में जाएंगे तो इस दुनिया के ये दुनिया में आप जब पिल जाएंगे, फिर आपका जो है ऊर्जा नीचे आएगा, और फिर आप जब मेडिटेशन करेंगे, फिर आप चाहेंगे ध्यान लगाना, तो फिर ऊर्जा ऊपर ही होगी। ऐसे होते रहता है। साधु संतों में कोई जो ऊपर नीचे होने का प्रैक्टिस बहुत फ्रिक्वेंट हो जाता है। पहले कश्यप ऋषि थे, 18 बीवियाँ थी। बताइए कि साधु होकर 18 बीवी रखेगा, आज एक बीवी को रखना मुश्किल हो रहा है। किसके पास किस दिन जाएगा? 7 दिन होते हैं। तो वो साधना करते हैं कैसे? उसके बच्चे कितने होंगे 18 के? आज 2 को बच्चा संभालना मुश्किल पड़ रहा है, तो कैसे साधुगिरी अपना निभा रहे थे? वो घर में नहीं रहते थे। वो जब साधना करते थे तो निकल जाते थे एकांत में। वो घर पे नहीं रहते थे, घर पे सिर्फ बीवी लोग उनके बच्चे का पालन पोषण करते थे। और वो जब खाली माइटिंग के लिए आते थे, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं था कि अरे प्रेगनेंसी हो गया 3 महीना का, चलो अब अल्ट्रासाउंड कराओ, तो हर सप्ताह अल्ट्रासाउंड के लिए हॉस्पिटल में घूम रहे हो, ये कर रहे हो। उनको कोई जिम्मेदारी ये नहीं था किसी का बच्चा होगा, कैसे होगा, कौन मरेगा, कौन जिएगा, उसे कोई मतलब नहीं है। बस उसको माइटिंग से मतलब है। उसके बाद वो चल दिए बाबा संग जंगल में, मोह माया खत्म। तो वो साधना था।